आज से एक वर्ष पूर्व 21 दिसंबर 2024 को एक डबल मर्डर समस्तीपुर जिला अंतर्गत हुआ था, जिसमें जमीन कारोबारी विजय गुप्ता और एक टोटो चालक गणेश सहनी इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके संबंध में एक वर्ष पूर्व कल्याणपुर थाना अंतर्गत 344-24 से केस दर्ज किया गया था। और इस कांड में अग्रिम अनुसंधान के पश्चात मार्च 2025 महीने में एक संदेही व्यक्ति थे सुधीर मधान, इनको उस समय जेल भेजा गया था। ये जब घटना कारित हुई थी तो जो मृतक थे उनके साथ उसी टोटो पर सवार थे, लेकिन संभवतः कुछ साक्ष्यों की कमी रहने की वजह से इनको जल्दी से जमानत मिल गई थी और ये केस हम लोगों के लिए चैलेंज बना हुआ था। तो आज इस कांड का जो उद्भेदन हुआ है, इसी के संबंध में ये प्रेस ब्रीफ हम लोग आयोजित कर रहे हैं। इस कांड के उद्भेदन में हम लोगों को लोकल जो हम लोगों के ऑफिसर्स हैं वो तो तब से लगे ही हुए थे, लेकिन एसटीएफ से भी बहुत महत्वपूर्ण सहयोग मिला है, जिसके लिए हम लोग उनका धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। इसमें जो तकनीकी अनुसंधान हुआ उस समय जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे उन पर, और जो मानवीय आसूचना संकलन किया गया, इसके आधार पर हम लोगों ने इस घटना को कारित करने वाले 3 व्यक्तियों की पहचान कर ली है, जिसमें से 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। और जो घटना कारित करने वाले जो बाइक चला रहे थे वो फूल बाबू राम हैं, जो कल्याणपुर के रहने वाले हैं, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इनसे जो पूछताछ हुई, उस पूछताछ में जो पहले हमारे संदेही थे जिनको जेल भेजा गया था सुधीर मदान, उनकी ही इस घटना को पूरी जो साजिश है उसको रचने के क्रम में उनका ही नाम सामने आया है। उनकी पहचान भी सुधीर मधान ने जिन लोगों को हायर किया वो 3 लोग थे, उनको पहले बुलाकर रेकी भी कराई, और जो मृतक हैं जिनको उन्होंने टारगेट किया था उनकी फ़ोटो वगैरह भी दिखाकर उनसे उनका हुलिया उन्होंने मैच कराया था। और मुख्य रूप से जो ज़मीन संबंधी ट्रांजैक्शंस ये लोग करते थे उसी के विवाद थे, जिस विवाद की वजह से इस घटना को सुधीर मधान ने इन 3 लोगों को हायर करके अंजाम दिया था। जो इसमें अपराधी फूल बाबू राम हैं, इनके घर से एक देसी कट्टा और 2 जिंदा गोली मिली है, जिसके संबंध में कल्याणपुर थाना में एक 412-25 केस दर्ज किया गया है। सुधीर मधान से भी इस केस के संबंध में पूछताछ की गई है और उनके घर से भी इस घटना के संबंध में जो एक हथियार प्रयोग हुआ था उसे बरामद किया गया है, जिसके संबंध में नगर थाना कांड संख्या 309-25 दर्ज किया गया है। और जो हम लोगों के इस गाड़ी को जो वाहक थे फूल बाबू, उनसे जब पूछताछ की गई तो 2 शूटरों की पहचान की गई थी हम लोगों के द्वारा, जिसमें से आशुतोष सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है और दूसरे शूटर की पहचान भी हम लोगों को हो गई है, लेकिन अरेस्टिंग के लिए हम लोग उसका नाम अभी डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं। इनसे भी पूछताछ की गई, घर का सर्च किया गया, एक वेपन बरामद हुआ है, जिसके संबंध में कल्याणपुर थाना 413-25 हम लोगों ने ये केस और दर्ज किया है। इनके जो सुधीर मधान के लड़के हैं, इनकी भी भूमिका इसमें सामने आई है, और कुछ किस्तों में जिन लोगों को हायर किया गया था इनको लगभग 5 लाख रुपए देने का प्रॉमिस किया गया था, लेकिन 1 लाख रुपए कई किस्तों में इनको दिए गए हैं, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो अभी तक जो गिरफ्तारी हुई है उस घटना की पूरी साजिश रचने वाले सुधीर मधान जो हैं, उनका आपराधिक इतिहास भी हम लोग दे रहे हैं। कल्याणपुर, वारिसनगर और बलिगांव थाना में उनके ऊपर पहले से केस है। एक और केस है जो कल्याणपुर थाना कांड संख्या 12-24 है, जिसमें एक गोली मारी गई थी एक व्यक्ति को। यह कांड भी जांच में चल रहा था और इसमें भी कुछ लोगों का नाम संदेह के आधार पर आया था। इस घटना को कारित करने में भी जो ये आशुतोष सिंह वगैरह हैं, इनकी भूमिका सामने आई है। तो इस ऑपरेशन से एक और कांड का उद्भेदन हुआ है। अभी तक की इस घटना में घटना कारित करने वाली जो बाइक थी, इसके अलावा 2 देसी कट्टा, 4 जिंदा गोली, 1 देशी पिस्तौल, उसकी 5 जिंदा गोली, आईफोन और मोबाइल बरामद हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इन लोगों के आपस की बातचीत, आने जाने, रेकी करने, इन सभी के संबंध में जो टेक्निकल एविडेंसेस हैं वो भी हम लोगों ने कलेक्ट किए हैं, और हम लोगों की कोशिश होगी कि जल्दी से जल्दी हम लोग इन सारे अभियुक्तों के लिए इनको गिरफ्तार करके भेज रहे हैं। एक महत्वपूर्ण चीज़, चूँकि इनको बेल मिली है, इसलिए इन अभियुक्त के बेल कैंसिलेशन के लिए भी हम लोग प्रस्ताव आगे बढ़ाएंगे। जो छापामारी दल है, इसमें यहाँ पर सीआई सदर हम लोगों के साथ हैं, एसएचओ टाउन भी हम लोगों के साथ हैं। कल्याणपुर की जो टीम है, एसएचओ कल्याणपुर के नेतृत्व में, वो अभी बहुत सारा काम अभी कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर उपस्थित नहीं हो पाए हैं। लेकिन चूँकि ये कांड लगभग 1 वर्ष से ब्लाइंड केस ही चल रहा था और समस्तीपुर पुलिस के लिए चैलेंज बना हुआ था, इसलिए इस कांड के उद्भेदन के लिए हम लोग एसटीएफ का विशेष तौर पर धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। तो किस प्रॉपर्टी के लिए हत्या हुई थी? कुछ प्रॉपर्टीज़ तो 2-3 प्रॉपर्टीज़ हैं। मेनली ये है कि इन लोगों का कहना है कि ये लंबे समय से इस बिज़नेस में
ज़मीन के खरीद फरोख्त में शामिल थे। 4-5 और लोग भी शामिल हैं जो इनके परिचित हैं। लेकिन इनका कहना ये है कि सारे ट्रांजैक्शंस में जो ये लोग साथ में मिलकर करते थे, इसमें जो मृतक थे वो ज़्यादा बड़ा शेयर रख लेते थे और उनको कम शेयर देते थे। इसी तरह से जो ज़्यादा प्रॉफिटेबल ज़मीनें थी उनको वो ज़्यादा प्रभावी आदमी थे, तो उस तरह के ट्रांजैक्शंस इन लोगों को नहीं मिल पाते थे। ऑल्दो जो मुख्य जो संदिग्ध हैं जो पकड़े गए हैं सुधीर मधान, वो न सिर्फ इस घटना में बल्कि इसके अतिरिक्त भी समस्तीपुर जिला अंतर्गत कुछ आपराधिक घटनाएं हुई हैं जिनको कारित करवाने में लोगों को प्रलोभन देते हैं और रेकी करवाते हैं। इसलिए उनकी बातें जो अन्य लोगों के बारे में वो बता रहे हैं बहुत विश्वसनीय नहीं है, लेकिन उसको भी हम लोग वेरीफाई करेंगे। पिताजी से तो दोनों संलिप्त थे। पुत्र की क्या भूमिका थी सर इसमें? जो पैसे का ट्रांजैक्शन है, घटना के बारे में उनको जानकारी थी और जो पैसे का ट्रांजैक्शन है वो भी उन्होंने दिया है। तो इसमें हम लोग 120B के तहत जो हम लोग पहले करते थे इन पर भी कार्रवाई कर रहे हैं और इसके संबंध में वो पहले जिन लोगों को हायर किया गया था उनसे भी उनके लड़के मिले थे। जी बताइए क्या प्रश्न है आपका? अन्य जो भूमाफिया हैं, उनकी भी कुछ संलिप्तता है इसमें? भूमाफिया की संलिप्तता नहीं है, लेकिन हम लोगों की जो पूछताछ हुई थी उस पूछताछ के संबंध में जो मुख्य अभियुक्त हैं सुधीर मधान, उन्होंने ऐसे कई लोगों का नाम लिया है जो उनके अनुसार इस घटना को कारित करने में कम से कम उनको प्रोत्साहन तो दे ही रहे थे, लेकिन बिना एविडेंस के और बिना इसके वेरिफिकेशन के हम लोग कुछ नहीं कह सकते। तो वो सारा अग्रिम अनुसंधान और वेरिफिकेशन का विषय है। सुधीर मधान जिले में कब से जो है आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे थे? इनके संबंध में जो इन लोगों के इनके आपराधिक इतिहास हैं वो तो एक बहुत पुराना केस वैशाली थाना में बलिगांव में वैशाली जिले में 2009 का भी है, लेकिन इधर हम लोगों को कुछ जानकारी प्राप्त हुई है। कुछ जो ऐसी घटनाएं लूट और डकैती से भी संबंधित घटनाएं हैं उन अपराध कर्मियों के साथ भी इनका संबंध और इनका संपर्क पाया गया है। थैंक यू। थैंक यू।